अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ रेक्समैक्स की जोन ब्लैक। इसकी आज एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं 50 यार्ड पे मुख्तलिफ छरों के साथ और सलाग के साथ। बहुत अच्छी एयरगन है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी। इसके साथ मैंने शिकार भी किया है, मुर्गा भी हंट किया है और इसके अलावा डॉग्स वगैरह, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑफ कैमरा इसको मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, इसके ऊपर बहुत सारे छरे चलाए हैं, काफ़ी छरों के साथ इसने अच्छा रिज़ल्ट दिया है। ये छरे हैं, इनके साथ आज कैमरे के सामने टेस्ट करते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। इसकी प्राइस है जी 1,45,000 रुपये। आप ये शूटर डेंस स्टोर से बाई कर सकते हैं हैदराबाद। उनका व्हाट्सअप का नंबर भी दे दूँगा और वेबसाइट का लिंक भी, आप जाके वहाँ से ये परचेज़ कर सकते हैं। ये ब्लैक है, इसके अलावा आप FD कलर में भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। शिकार इसके साथ किया है, बहुत अच्छा शिकार रहा है। 2 दिन ख्वारी के बाद 2 दिन मुँह से मिसिंग हुई है। उसकी वजह एक ये है कि इसमें यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे प्ले है इसका, ये बैरल ऊपर नीचे होती है। तो मेरा स्टाइल है, कुछ मेरे स्टाइल की भी गलती है इसमें। जब मैं मोटर बाइक पे या किसी जगह पे इसको रख के, क्योंकि बाइक पार्ट हमने नहीं लगाया हुआ था, तो इसको मज़बूती से होल्ड करने के लिए मैं जब ऐसे पकड़ता हूँ तो मेरा ये अंगूठा ये ऊपर चला जाता है बैरल के ऊपर। हालांकि बैरल को कोई चीज़ टच नहीं होनी चाहिए, बैरल को फ्री छोड़ दें आप। शिकार में या टारगेट शूटिंग करते हुए बैरल को ना छेड़ें। लेकिन मेरी गलती थी कि मेरा जो अंगूठा था ये ऊपर चला जाता था। जब ये ऊपर चला जाता है तो बैरल हल्की सी नीचे हो जाती है, जिससे 50 यार्ड पे अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो करके जाता हूँ तो 50 यार्ड पे जब मैं शूटिंग कर रहा था, हंटिंग कर रहा था, तो वो 2 मील दाड़ नीचे को मार रही थी। तो बड़ा परेशान हुआ मैं। इसके बाद मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि ये वाला मसला है। तो इसको चाहिए कंपनी को भी कि ये चीज़ को देखें, यहाँ पर ये प्लेन नहीं होनी चाहिए। और मैं इसके इंपोर्टर, जो ऑफिशियल इंपोर्टर हैं पाकिस्तान में रेक्समैक्स के, वो शूटर डेंस हैं शाहज़ेब फ़हीम भाई। उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये चीज़ कंपनी को बताएं कि ये इसमें थोड़ा सा ये है। अगर आप इसको नहीं छेड़ते तो कोई इशू नहीं है, ये बेहतरीन चलती है। लेकिन अगर आपका भी स्टाइल मेरी तरह है, यहाँ से पकड़ते हैं, तो फिर आपको ये इश्यूज़ आ सकते हैं। जी दोस्तों, शुरू करते हैं 50 यार्ड पे। सबसे पहले JSB की 18 ग्रेन एग्जैक्ट जंबो हैवी डियाब्लो 18.13 ग्रेन के साथ। रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। बुल्सआई लगा है जी जाके पहली शॉट। जी बहुत अच्छा ग्रुप है जी। JSB के 18 ग्रेन के साथ कमाल का रिज़ल्ट है। अच्छा जी, इसके ऊपर आजमाते हैं आप एयर आर्म के फील्ड डियाब्लो फील्ड हैवी। ये भी 18 ग्रेन का छरा है। ये कहा जाता है कि जब बनते तो ये भी JSB के फैक्ट्री में ही हैं। एयर आर्म के डियाब्लो फील्ड हैवी 18 ग्रेन।
जी बोल रहा है। जी अभी एक शॉट रहती है, गुजर जाएं। मसाइल बढ़ते जा रही हैं जी हमारे लिए रिव्यू बनाना, जगह का मसला होता जा रहा है। अच्छा जी, वाह, तकरीबन सेम ग्रुप है, तकरीबन सेम ग्रुप है, और क्या ही ग्रुप हैं। अच्छा, टर्किश गन्ने जूं चलती हैं, जूं चलाते जाएंगे आप इनको, बैरल इनकी एक्यूरेसी पकड़ती जाएगी। ये अजीब इनका ये है, मैंने हेडसन की भी चलाई हैं, क्रॉल की भी चलाई हैं, तो ये जूं चलती हैं एक्यूरेसी पकड़ती हैं। तो इनके ऊपर मैंने बहुत सारे छर्रे चलाए हैं इसके ऊपर। पैलेट्स के साथ तो ये बहुत ही आला किस्म की एक्यूरेसी दे रही है। अच्छा, ये डिस्कवरी के छर्रे हैं, निस्बतन सस्ते हैं, इनसे हमें बहुत अच्छे ग्रुप तो मिल गए हैं। अब सस्ते छर्रों के साथ थोड़ा आजमा के देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अच्छा जी, डिस्कवरी के छर्रे इसके ऊपर आजमाते हैं, लेकिन याद रखिए जब हम एक छर्रे से दूसरे छर्रे पे शिफ्ट होते हैं तो बैरल थोड़ा टाइम लेती है, लैडिंग होती है, उस हिसाब से फिर वो अपनी असल एक्यूरेसी वो देती है। हम डायरेक्ट इसको चेक करते हैं, मैगज़ीन चला देते हैं, कुछ छर्रे जो होंगे वो पहले वो लैडिंग करेंगे, उसके बाद एक्चुअल ग्रुप निकल के आएगा। जी थोड़ा डाउन लगाए, हालांकि एक ही वज़न है इनका। जी जी अच्छा, ये मेरी गलती है, थोड़ा हिल गया है मुझसे। रिगार्डिंग और ये जी 12 छर्रे हमने चला दिए हैं इसके ऊपर। अच्छा ग्रुप मिला है, नॉट बैड, इतना भी ग्रुप ये ठीक है। अच्छा जी, छर्रे तो इसके ऊपर अच्छे चलते हैं, ये तो हो गया। ये इसके ऊपर मैं चेक करना चाह रहा था जंबो डियाब्लो, ये 15.99 ग्रैंड का है, लेकिन
ठीक है। जब छरों के साथ ये अच्छा गेमों के TS22 के साथ भी अच्छा रिज़ल्ट दिया था। हम चलते हैं सलाग के ऊपर, क्योंकि ये दौर जो है वो सलाग का है और आने वाले दौर में शायद पैलेट कोई इस्तेमाल भी ना करे। ये मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि शायद ऐसा हो जाए कि पैलेट की तरफ कुछ जाए ही ना। सलाग का दौर आने वाला है। सलाग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, इसकी ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट बनती है, ये BC अच्छी है इसकी, बेटर बैलिस्टिक कोएफिशिएंट होते हैं ये, हवा में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं छुरों की निस्बत। तो जिसकी वजह से आजकल सलाग के पीछे भाग रहे हैं लोग। भागना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में तरक्की हो रही है तो एयरगन में होनी चाहिए। अच्छा जी, ये है JSB की नॉकआउट 217 हेड साइज़ के साथ 25.39 ग्रेन। बहुत भारी है इस वेलोसिटी के साथ। जो अभी ये दे रही थी 18 ग्रेन के साथ 890 एवरेज इसकी वेलोसिटी है। तो उस हिसाब से वेलोसिटी कम बनती है सलाग के हिसाब से। सलाग के कम से कम 900 प्लस होनी चाहिए, जिस ग्रेन का भी आप सलाग इस्तेमाल कर रहे हैं, और बैरल भी उस हिसाब से होनी चाहिए। ट्विस्ट रेट ज़्यादा ये सलाग मांगता है। अच्छा जी, पहले हम टेस्ट करते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, फिर ग्रुप बनाते हैं कि ये लगता कहाँ पे है। जा हाँ जी, JSB 18 ग्रेन के साथ JSB 18 ग्रेन के साथ ये 0 है। तो 25 ग्रेन से लग के साथ तकरीबन ये दूसरे मिल डॉट पे जाके लग रहा है। तो यहाँ पे हम ग्रुप लेते हैं। जी, अच्छा ग्रुप पे रिज़ल्ट है जी। हालांकि भारी है, फिर भी इतना रिज़ल्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा जी, 23 ग्रेन की HNN के सलागे हैं 217 हेड साइज़ के साथ। 217 हेड साइज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसकी बैरल चोक्ड है। चोक्ड बैरल 217 हेड साइज़ या 216 हेड साइज़ को ज़्यादा पसंद करती है। अगर नॉन चोक्ड बैरल हो तो फिर वो 218 हेड साइज़ अच्छा चलता है उसके ऊपर। तो ये 217 में अच्छा परफॉर्म करेगी। रेक्सीमैक्स की जितने भी गने हैं, जैसे थ्रोन हो गई, ये जोन है, तो इनकी बैरलें चोक्ड हैं। अगर आप सलाग इस्तेमाल करते हैं तो 217 हेड साइज़ अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसके ऊपर। अच्छा जी, फिर वही इसका पॉइंट इम्पैक्ट देखते हैं। हाँ जी, थोड़ा ऊपर लगा है। अच्छा, इस पे भी वही क्राइटेरिया
होता है लागू कि ये लैडिंग हर पैलेट या स्लग अपने हिसाब से लैडिंग करता है, तब जाके वो एक्यूरेसी पकड़ता है। अब ये दूसरे से थोड़ा ऊपर मिलडार्ड में यूज़ कर रहा हूँ। ये कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ ऊपर नीचे ये ना लग जाए, आप वीडियो में गौर कीजिएगा। हाँ जी, जी बुरा नहीं है। बिल्कुल, अगर मैगज़ीन में चलाऊं तो इससे भी बेहतर ग्रुप आ सकता है, क्योंकि इसने लैडिंग अपने हिसाब से कर ली है, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसकी लैडिंग कराते रहें। तो ये है जी H&N का 21 ग्रेन, वो 23 ग्रेन का हमने टेस्ट किया। अब 21 ग्रेन के साथ ये 218 हेड साइज़ है इसका। हेड साइज़ ज़्यादा है, चोक्ड बैरल है, लेकिन टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस मिलती है हमें। मेरे हिसाब से इनके जो H&N के स्लग हैं 23 ग्रेन वो परफेक्ट है। अच्छा, जितना ये ग्रेन कम होता जाता है मतलब वज़न, तो ज़ाहिर है इनका वो हेड साइज़ तो नहीं चेंज कर सकते, इनकी लंबाई चेंज होती है। तो जितना वज़न कम होता जाता है तो लंबाई इनकी कम होती जाती है, तो एक गोलमोल सा काम बन जाता है, तो वो एक्यूरेसी कम देता है। जितना आप वज़न बढ़ाते जाएंगे तो इसकी शेप लंबी होती जाएगी, बुलेट टाइप होती जाएगी, तो वो स्टेबल ज़्यादा रहता है। तो 23 ग्रेन से ऊपर के स्लग अच्छे चलते हैं। अच्छा जी, उसी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे इसको भी हम करते हैं। बल्कि हम उसी पे कर लेते हैं। ऊपर लगा है, 1 2 करते जाते हैं।
जी बुरा तो ये भी नहीं है। ये आ गए हैं जी रिज़ल्ट JSB 18 ग्रेन के साथ। ये वाला ग्रुप है। तो देखें जी ग्रुप की मेजरमेंट जो की जाती है वो सेंटर टू सेंटर, जहाँ पे छरा लगता है उसके सेंटर में। तो ये देखें, अगर इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा चलें रियायत करता हूँ तो ये वाला कोई 0.43 इंच में 0.43 का ये है। अच्छा, ये है उसका एयर आर्म का तकरीबन सेम ग्रुप है जी, बिल्कुल सेम ग्रुप है। अच्छा जी, फिर हमने इसको चलाया है डिस्कवरी के छरों के साथ। तो डिस्कवरी के छर्रे 50 यार्ड पे ग्रुप दिया है कोई 1.2 इंच में। एक को छोड़ें फ्लायर को तो तकरीबन 1 इंच में ग्रुप है इसका भी। अच्छा, जो हैरान किया है मुझे स्लगों ने, हालांकि ये भारी स्लग हैं, एक ऊपर गया है, बाकी का ये जो ग्रुप बना है ये टाइट है। सेंटर टू सेंटर ये 0.78 इंच में। तो 0.78 ये काफ़ी बेहतर ग्रुप है, काफ़ी अच्छा ग्रुप है स्लग के हिसाब से। और ये भारी स्लग हैं, इसकी वेलोसिटी बढ़ाएं तो ये मज़ीद टाइट हो जाएगा ग्रुप। और ये 50 यार्ड पे है। अच्छा, पहले तो स्लग में ये फ़र्क है कि ये अगर 50 यार्ड पे ये वाला ग्रुप है तो 100 यार्ड पे ग्रुप इतना हो सकता है ये। अच्छा, स्लग का अगर ये ग्रुप है तो 100 यार्ड पे थोड़ा सा खुला होगा, क्योंकि ये हवा वगैरह इस पर कम असरअंदाज होती है, तो वो सीधा ही जाता है तकरीबन। अच्छा जी, ये हैं 23 ग्रेन HNN का, ये 23 ग्रेन है। तो उसके साथ ओवरऑल जो ग्रुप है वो है जी तकरीबन वो भी 1.3 इंच में। अगर इस एक को छोड़ दें तो बाकी का जो ग्रुप निकलता है वो 0.8 पौने इंच में है 50 यार्ड पे। ये रीज़नेबल है, बुरा नहीं है। अच्छा, 21 ग्रेन 218 सबसे बड़ा ग्रुप तकरीबन यही है 1.35। तो ये मैं बता रहा था ना आपको, बैरल इसकी चौकड है, तो चौकड बैरल 18 को सूट नहीं कर रही। 217 हेड साइज़ को, ये भी 17 है और ये भी 17 है। बेहतरीन रिज़ल्ट है जी दोस्तों। अच्छी गन है, मुझे ज़ाती तौर पे इसका डिज़ाइन भी पसंद है, खूबसूरती भी इसकी अच्छी है, वज़न भी मुनासिब है और सबसे अच्छी बात प्राइस भी मुनासिब है। ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।